2014 से अब तक मोदी जी ने हर चुनाव में कई सारे बड़े बड़े वादे किए, लेकिन सवाल है कि क्या ये वादे पूरे हुए? 2014 हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कहाँ है 15 लाख? भाइयों बहनों, गंगा के आरंभ से लेकर के आखिर तक माँ गंगा जो चीख चीख कर कह रही है, कोई तो मेरा बेटा है। और ये है आज की गंगा की हालत। 2022 में किसान की आय दोगुना करने के लिए एक के बाद एक कदम। तो क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? देखो, ऐसा है कि पिछले 11-12 सालों में मोदी सरकार में बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए। 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, इधर उधर से धड़ाधड़ सड़कें बन रही है, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बन गए, सब ठीक है। लेकिन जितने बड़े काम मोदी सरकार में हुए ना, उतने ही उनके वादे भी अधूरे रहे। ऐसे वादे जिन्हें करके वो सरकार में आए थे, लेकिन आज उन पर कोई काम नहीं हुआ है। तो हालांकि ये लिस्ट लंबी है, लेकिन हम ऐसे ही कुल 7 वादों को कवर करेंगे। और इनमें से आखिरी वाला तो कुछ इस प्रकार का है कि आपको सुन के एकदम से शॉक लगने वाला है, और शायद आपको गुस्सा भी आए, क्योंकि उस वादे को पूरा करने के बजाय उसमें जो किया गया है ना, वो किसी अपराध से कम नहीं है। तो बने रहिएगा अंत तक। शुरू करते हैं नंबर 7 से। 2016 में मोदी जी ने पूरे देश के किसानों से यह वादा किया था कि उनकी आय साल 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। 2022 में किसान की आय दोगुना करने के लिए एक के बाद एक कदम। 2016-17 में एक भारतीय किसान की औसत आय थी 8,059 रुपए, जिसे कि 2022 तक बढ़कर हो जाना चाहिए था 16,118 रुपए। हालांकि क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। 2022 तक यह बढ़कर हुई सिर्फ 10,218 रुपए, यानी कि सिर्फ 25 से 30% की बढ़ोतरी। और ठीक इसी रफ्तार से महंगाई भी बढ़ी, तो हम मान सकते हैं कि किसानों की आय में कोई अंतर नहीं आया। यानी कि मोदी जी का यह वादा पूरा होने के बजाय पूरा होने की लेन में थोड़ी दूर गया हुआ भी नहीं दिखता है। यह सिर्फ किसानों के साथ धोखा नहीं, बल्कि पूरे देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ने जैसा है। और बात सिर्फ किसानों की आय तक सीमित नहीं रह जाती है। एक और वादा 2014 में जो उन्होंने किया था कि 2020 तक गंगा को एकदम स्वच्छ बना दूंगा। आप देखिए ये क्लिप। माँ गंगा जो चीख चीख कर कह रही है, कोई तो मेरा बेटा है। माँ गंगा ने ही मेरे लिए कुछ काम तय किए। 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने गंगा को साफ करना अपने जीवन का मिशन बताया, और यहां तक कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और 2020 तक इसे पूरी तरह से साफ करने का वादा किया। लेकिन आज 2025 में गंगा की हालत कुछ ऐसी है, आप इसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और 2014 से अब तक गंगा की सफाई में 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब कहां गया ये पैसा? और बात सिर्फ गंगा तक नहीं थमी। 2016 में मोदी जी ने एक और वादा किया था कि 2022 तक हर भारतीय के पास अपना घर होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? आइए देखते हैं क्या है इसकी हकीकत। 2016 में मोदी सरकार ने इसका ऐलान किया और एक नई योजना शुरू करी, प्रधानमंत्री आवास योजना। सरकार का टारगेट था करीब 2,95,00,000 घर बनाना, लेकिन साल 2023 तक सिर्फ 2 करोड़ परिवारों को घर मिल पाए। सीएजी की 2022 की रिपोर्ट देखी, कई प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं, फंड्स का सही से इस्तेमाल नहीं हुआ, और जिन घरों का वादा किया गया वो अब भी कागजों में पड़े हैं। सोचिए, 75 साल की आज़ादी के बाद बार बार ये कह दिया जाता है कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया, लेकिन आप भी पिछले 12 साल से हैं यहाँ पर। और सिर्फ घर ही नहीं, 2019 में मोदी जी ने एक और वादा किया था कि अगले 5 साल के अंदर हम देश को $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बना देंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। IMF और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि 2024-25 में हमारे देश की इकोनॉमी रही है $3.60 ट्रिलियन, यानी कि अभी भी हम उस $5 ट्रिलियन वाले आंकड़े से बहुत दूर हैं। हालांकि यहाँ पर मोदी सरकार एक बड़ा एक्सक्यूज देती है कि 2020 में आई कोरोना महामारी इसमें रोड़ा बनी। खैर, इसके पीछे कितनी सच्चाई है इस पर तो हम एक और डिटेल वीडियो बना सकते हैं, लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी एक अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, मोदी जी ने 2014 में एक और बहुत बड़ा वादा किया था, और ये वाला तो आप उन्हीं के मुंह से सुनिए। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? अब देख लेते हैं इस वादे की हकीकत भी। तो देखिए, हुआ कुछ ऐसा कि उस वक्त चुनावी रैलियों में ये वादा किया गया था, और उस वक्त आम लोग हमारे बड़े भोले भाले थे, तो उनको लगा कि सच में हमारे अकाउंट में 15-15 लाख आने वाले हैं। हालांकि ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या आज तो हम इस चीज़ को समझ पाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उस वक्त लोगों से ये चुनावी वादा। और 2019 में लोगों ने जब अमित शाह से पूछा था, तो अमित शाह ने खुद भी कह दिया था कि ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है। ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम।
आपके अकाउंट में 15 लाख तो नहीं डाले जा सकते, लेकिन क्या सच में काले धन को वापस लाने के लिए कार्रवाई करी गई? तो देखिए, इस पर कुछ जगह पर हमें ठोस कार्रवाई जरूर देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी आज भी विदेशी बैंकों में भारतीय रुपया बढ़ता चला जा रहा है। और 2021 में आरबीआई की रिपोर्ट कि स्विस बैंक में रखा भारतीयों का पैसा 50% तक बढ़ गया है। लेकिन सिर्फ 15 लाख का वादा ही नहीं, मोदी जी ने एक और बड़ा ऐलान किया था कि हर घर में रोजगार होगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे। देश के करोड़ों युवा नौकरी की तलाश में है। एसएससी, रेलवे और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में करोड़ों कैंडिडेट्स बैठते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ हजारों का ही सिलेक्शन हो पाता है। खैर, एक और बड़ा वादा जो मोदी सरकार के द्वारा किया गया था कि काला धन वापस लाएंगे और चुनावी भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे और बहुत ही साफ और ट्रांसपेरेंट राजनीति होगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे हथियार से राजनीति साफ होने के बजाय और भी अंधेरा छा गया? इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ट्रांसपेरेंसी का नाम देकर के लॉन्च किया गया था, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली है। हकीकत में यह आजादी के बाद का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैम साबित हुआ। सोचिए, कोई भी करोड़पति, बिजनेसमैन या कॉर्पोरेट सरकार को गुमनाम तरीके से पैसे दे सकता है। पैसा कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, जनता को कुछ भी नहीं पता। सिर्फ 5 साल के अंदर 16,000 करोड़ से ज्यादा रुपए इन पार्टियों के फंड्स में गए और सबसे बड़ा हिस्सा गया सत्ताधारी पार्टी के पास। तो सवाल उठता है, ये पैसे मदद के लिए थे या सौदेबाजी के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने पारदर्शिता को खत्म किया, यानी जिस सिस्टम को क्लीन पॉलिटिक्स के लिए लाया गया था, वही आज काले धन को सफेद बनाने का सबसे आसान रास्ता बन गया है। देश की जनता चाहती थी साफ राजनीति, लेकिन मिला इलेक्टोरल स्कैम। किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई, हर घर नौकरी नहीं आई, काला धन वापिस नहीं आया। 10 साल बाद सवाल अब भी वही, क्या भारत की जनता ने अपने उन वादों का जवाब पा लिया या फिर वो सिर्फ चुनावी जुमले थे? सच्चाई जानना आपका हक है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाई जानी चाहिए।